यूपीएससी की परीक्षा में 366वां रैंक आया है स्वाति का। स्वाति 12 ते 13 घंटे तक कसुत्ती मेहनत करया कर दी और इसका आज रंग दिखा कि कितना गाढ़ा है, यानी कि बड़ी कामयाबी हासिल करी है स्वाति ने। छोरी के सिलेक्ट होने पर कुंभ में खूब जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे का मुंह मिठा करवाया जा रहा है। एक इमोशनल बैलेंस जो होता है कि पता नहीं क्या हो रहा था क्या नहीं, कुछ सडन मोमेंट्स तो ऐसे थे कि हम नहीं पता क्या हुआ था। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे स्टेबल हुआ, चीज़ें समझी कि हाँ, ये तो हो गया। और ये कैसे हुआ, वो सारी पिक्चर कि कैसे वो पूरा-पूरा टाइम पढ़ती रहती थी, कैसे कई बार इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाती थी, फिर उठती थी, फिर सुबह उठ के फिर तैयार होना, फिर अपनी उसी दौड़ में भागना, सब करना, हर चीज़ उसकी वो मुझे बेहद खुशी हुई। एक माँ-बाप को किसी चीज़ के मिलने से जितनी खुशी हो सकती है, उससे भी कई गुना ज़्यादा मुझे खुशी हुई, क्योंकि एज़ ए सोशल वर्कर सामाजिक काम बहुत किए और जब आदमी सामाजिक काम करता है तो बच्चों पर ध्यान थोड़ा कम दे पाता है। परंतु मैं इसका सारा श्रेय अपनी धर्मपत्नी को देना चाहूँगा कि उन्होंने शुरू से ही बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश की और बच्चों को बनाने में, उनका सँवारने में और जीवन बनाने में उन्होंने अपना मेरे को बहुत खुशी मिली जी। जैसे रिजल्ट आया तो खुशी के आंसू ही आ गए थे। बहुत खुशी हुई जी। तो क्या आपको उम्मीद लगती थी कि आपकी बेटी भी हाँ जी, मेरे को उम्मीद थी पूरी। जो तो इसकी मेहनत थी वो मेरे को ऐसे लगती थी एक दिन ये कामयाब होगी। ये 10-12 घंटे पढ़ती थी। अपने नॉर्मल तरीके से मैनेज करती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं घर का कुछ टाइम के लिए तो प्रोसेस ही नहीं हुआ कि हो क्या गया है। पर अब धीरे-धीरे सब सेटल हो रहा है तो बहुत खुश हूँ। ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि खुद को भी उस मुकाम तक पहुँचा पाई और बाकी लोगों को भी मेरी वज़ह से इतनी खुशी हो रही है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मुझे कुछ चाहिए होता है और इस एक्सेसिबिलिटी मतलब एक इश्यू कभी नहीं था। तो मैं नहीं कहूँगी कि चैलेंज थे, आई थिंक हर एस्पायरेंट के साथ वो चैलेंज होता है कि बहुत पढ़ना होता है। बहुत सी जगह ऐसा लगता है कि आप फेल हो जाओगे और फिर से अपने आप को उठाना होता है। तो वो चैलेंजेस शायद सबके लिए कॉमन है, बट विद रिस्पेक्ट टू एक्सेसिबिलिटी क्योंकि मैं ग्रामीण इलाके में हूँ, तो वो थैंक्स टू माय पेरेंट्स वो यूपीएससी की परीक्षा में 366वां रैंक आया है स्वाति का। स्वाति 12 ते 13 घंटे तक कसुत्ती मेहनत करया कर दी और इसका आज रंग दिखा कि कितना गाढ़ा है, यानी कि बड़ी कामयाबी हासिल करी है स्वाति ने। छोरी के सिलेक्ट होने पर कुंभ में खूब जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे का मुंह मिठा करवाया जा रहा है। एक इमोशनल बैलेंस जो होता है कि पता नहीं क्या हो रहा था क्या नहीं, कुछ सडन मोमेंट्स तो ऐसे थे कि हम नहीं पता क्या हुआ था। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे स्टेबल हुआ, चीज़ें समझी कि हाँ, ये तो हो गया। और ये कैसे हुआ, वो सारी पिक्चर कि कैसे वो पूरा-पूरा टाइम पढ़ती रहती थी, कैसे कई बार इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाती थी, फिर उठती थी, फिर सुबह उठ के फिर तैयार होना, फिर अपनी उसी दौड़ में भागना, सब करना, हर चीज़ उसकी वो मुझे बेहद खुशी हुई। एक माँ-बाप को किसी चीज़ के मिलने से जितनी खुशी हो सकती है, उससे भी कई गुना ज़्यादा मुझे खुशी हुई, क्योंकि एज़ ए सोशल वर्कर सामाजिक काम बहुत किए और जब आदमी सामाजिक काम करता है तो बच्चों पर ध्यान थोड़ा कम दे पाता है। परंतु मैं इसका सारा श्रेय अपनी धर्मपत्नी को देना चाहूँगा कि उन्होंने शुरू से ही बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश की और बच्चों को बनाने में, उनका सँवारने में और जीवन बनाने में उन्होंने अपना मेरे को क्या-क्या बहुत खुशी मिली जी। जैसे रिजल्ट आया तो खुशी के आंसू ही आ गए थे। बहुत खुशी हुई तो जी। क्या आपको उम्मीद लगती थी कि आपकी बेटी भी हाँ जी, मेरे को उम्मीद थी पूरी। जो तो इसकी मेहनत थी वो मेरे को ऐसे लगती थी एक दिन ये कामयाब होगी। ये 10-12 घंटे पढ़ती थी। अपने नॉर्मल तरीके से मैनेज करती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं घर का कुछ टाइम के लिए तो प्रोसेस ही नहीं हुआ कि हो क्या गया है। पर अब धीरे-धीरे सब सेटल हो रहा है तो बहुत खुश हूँ। ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि खुद को भी उस मुकाम तक पहुँचा पाई और बाकी लोगों को भी मेरी वज़ह से इतनी खुशी हो रही है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मुझे कुछ चाहिए होता है और इस एक्सेसिबिलिटी मतलब एक इश्यू कभी नहीं था। तो मैं नहीं कहूँगी कि चैलेंज थे, आई थिंक हर एस्पायरेंट के साथ वो चैलेंज होता है कि बहुत पढ़ना होता है। बहुत सी जगह ऐसा लगता है कि आप फेल हो जाओगे और फिर से अपने आप को उठाना होता है। तो वो चैलेंजेस शायद सबके लिए कॉमन है, बट विद रिस्पेक्ट टू एक्सेसिबिलिटी क्योंकि मैं ग्रामीण इलाके में हूँ, तो वो थैंक्स टू माय पेरेंट्स वो कभी